बहुत सारी बातें हमारे बीच आ गई हैं। हमारे बीच सारे मेडलिस्ट हैं। ज़्यादातर से मेरी डायरेक्टली इनडायरेक्टली मुलाकात हो गई है और यहाँ पे सारे जो यू हैव मैनेज टू पुट टुगेदर ऑल द बेस्ट टीचर्स, उसमें मैं एक एक्सेप्शन हूँ, बेस्ट नहीं हूँ शायद। और आपने कुछ कैंपसेस के नाम लिए थे, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी वगैरह वगैरह, तो मेरे दिमाग में एक आध सवाल चल रहा था। आपने ये सवाल पूछ दिया है मुझे कि उन कैंपसेस में और हमारे जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी आगरा है, दोनों में क्या फ़र्क है और हम लोगों को क्या जो है एडिशनल चैलेंजेस हम लोगों की हैं। हम लोगों की जो चैलेंजेस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ स्टूडेंट्स के तय हैं वो बढ़ जाती हैं और शायद आपकी भी बढ़ जाती है इस शहर में होने के नाते। उसकी वजह यह है कि देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ यूनिवर्सिटीज़। वी हैव रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटीज़, वी हैव सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, जिसमें एक कॉम्पैक्ट कैंपस होता है और सारी कोर्सेज कैंपस में ही चलती हैं। तो ये जो अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की बात हो रही थी, इट इज़ अ वेरी प्रोमिसिंग पॉलिसी टू प्रमोट मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन। जो एजुकेशन का असल स्पिरिट होता है वो इंटरडिसिप्लिनरी होता है हायर एजुकेशन में आके। उसके लिए एक बड़ी प्रोमिसिंग पॉलिसी है, लेकिन इसके इम्प्लीमेंटेशन के लेवल पे ये कुछ इस तरह का है कि अभी चल रहा है कि जैसे वन साइज फिट्स ऑल, इसके कपड़े बना दिए गए और सबको कहा कि आप पहन लो इसको। तो इसलिए इसका चैलेंज ज़्यादा है कि वी हैव टू एक्सेप्ट दिस फैक्ट दैट आगरा यूनिवर्सिटी इज़ बाय एंड लार्ज एन एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी। वी डोंट हैव अ कॉम्पैक्ट कैंपस टू run the courses in a multidisciplinary approach very efficiently, effectively. ये challenges हैं और हमारे पास जो colleges भी हैं उसमें भी variety है। We have 3 or 5 major colleges in this city, including Agra College, St. John's College, RBS College, Baikunthi Devi College, BT Jain College. These are well established colleges, इनके पास कैंपस है। ये शायद NEP के चैलेंजेस को ज़्यादा इफेक्टिवली फेस कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों के पास सेल्फ फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस भी हैं, बहुत रिमोट एरियाज़ में हैं जहाँ पे सारे डिसिप्लिन भी नहीं पढ़ाए जाते, वहाँ पे NEP को लगाना बड़ा मुश्किल काम है। दूसरा जो चैलेंज है जिसको हमें एक्सेप्ट करना होगा कि जिस यूनिवर्सिटीज़ के नाम आपने लिए थे वहाँ पे टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच टीचिंग एंड लर्निंग का एक इंटेंसिव प्रोसेस है, वेरी इंटेंसिव। स्टूडेंट्स कम इन द मॉर्निंग, दे गो बैक इन द इवनिंग एंड ड्यूरिंग दिस टाइम दे हैव क्लासेस, दे हैव ट्यूटोरियल्स, दे हैव सेमिनार्स एंड दे involve in multifaceted academic activities that basically helps them in growing their personality. And education, the basic purpose of education, whatever the discipline is, the development of your personality. तो ऐसे में why don't we implement the rule of UGC for the students to have 75% compulsory attendance? And if that is being implemented, तो ये जो interaction की जो intensity होगी वो बढ़ेगी, and probably we will be in a position to do better. और हम लोग बेटर कर पाएंगे। तो ऐसे रिजल्ट क्या हुआ है कि हमारे यहाँ वैरायटी है, हम उसको जनरलाइज नहीं कर सकते एजुकेशन सिस्टम को। और शायद यही वजह है कि सेंटर फॉर एम्बिशन जैसे जो इंस्टीट्यूट्स हैं उसकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स को, ढेर सारे स्टूडेंट्स को जो गाइडलाइंस मिलनी है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, वो बहुत सारी जगहों पे नहीं मिल पाती है। बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस में मिल रही हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में मिल रही हैं, लेकिन बहुत सारे में नहीं मिल पा रही हैं। तो वो जो गैप है आगरा शहर के कॉन्टेक्स्ट में, वो गैप आप
पूरी कर रहे हैं, हम लोगों के पास वो इंफॉर्मेशन है, तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी बढ़ जाती है। तो देयरफॉर आवर स्टूडेंट्स मस्ट गेट proper guidance to prepare for competitive exams, to learn the nuances of those competitive exams. कई बार ऐसा होता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में लोग सोचते हैं कि शायद बहुत नॉलेज हो जाए तो हम आईएएस बन जाएंगे। हम लोगों ने भी तैयारी की थी, हम लोगों ने भी इंटरव्यू दिए थे, बाद में पता लगा कि नॉलेज तो बहुत था लेकिन शायद अप्रोच में गलती थी। हम तो इंटेलेक्चुअल बनने चले थे, वहाँ पे हमें मेंस की तैयारी में सेलेक्टिव और इंटेंसिव भी होने की ज़रूरत थी। सेलेक्टिव एंड इंटेंसिव। प्रीलिम्स की तैयारी में वी नीड टू बी एग्जॉस्टिव एंड नॉट सो इंटेंसिव। तो ये जो चीज़ें हैं ये बताने की ज़रूरत होती है। और ये भी बताने की ज़रूरत होती है कि कई बार जो बहुत सारे बच्चों को, ये तो बड़े ब्राइट बच्चे हैं, जो जनरल बच्चे हैं, उनको ये गलतफहमी रहती है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वी कैन डू इट, इसमें तो कुछ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बगैर पढ़ के आप 50% 60% ले आइए, सिलेक्शन तो नहीं होगा ना। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फैक्चुअल बेस्ड भी हो सकता है, लेकिन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अगर मेहनत से तैयार की जाए तो वो बहुत एनालिटिकल भी हो सकता है। और कई बार तो ये डायरेक्शंस भी होते हैं कि आप 20% ही फैक्चुअल दीजिए, बाकी आप एनालिटिकल भी दीजिए। लेकिन क्वेश्चन, मल्टीपल क्वेश्चन पेपर तैयार करना अपने आप में एक चैलेंज है। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग एन एनालिटिकल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यू नीड लॉट ऑफ टाइम एंड आवर टीचर्स आर ओवरवर्क्ड। तो उनके लिए सबसे आसान होता है कि फैक्चुअल डालते चलो, जल्दी से मामला हो जाए। तो व्हाट आई फील दैट इन आगरा यूनिवर्सिटी वी नीड टू सिट टुगेदर, जैसे आपने आज बैठवाया है, एंड हम लोग सोच विचार करें कि हम लोग कैसे एक अच्छा इकोसिस्टम बना सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, बच्चों के करियर को आगे बढ़ाने के लिए। और इसमें आप भी अपने आप को एक महत्वपूर्ण जगह पे बनाए रखिए। मैं समझता हूँ कि इस चीज़ की बड़ी कमी है, ज़रूरी नहीं है कि हमारे बच्चों को दिल्ली जाना पड़े। मैं यही कह के अपनी बात ख़त्म करता हूँ। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।